जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं हामिदुर रहमान नासिर, उन्होंने भट्ट साहब को, रजब भट्ट साहब को सज़ा सुनाई है कि एक तो वो शेर का बच्चा जो है वो सफारी ज़ू को दे दिया है, सफारी पार्क ज़ू को दे दिया है, और वहाँ पे ज़ाहिर है एक माहौल है जानवरों के लिए, वो वहाँ पे अब अटकेलियाँ करेगा। और सज़ा ये दी है कि एक तो 50,000 पे जुर्माना कर दिया उनको, 1 साल तक, यानी फरवरी 2025 से लेके जनवरी 2026 तक रजब भट्ट साहब क्या करेंगे? कम्युनिटी सर्विस करेंगे। वो काम ये है कि ये 1 साल तक रोजाना 5 मिनट का एक वीलॉग या टिकटॉक करेंगे, 5 मिनट का, और उस वीलॉग में वो जानवरों के हकूक और उनकी फलाह के बारे में बात किया करेंगे। वाइल्ड लाइफ जो है ये जब आप करेंगे वो, और वो ऑन एयर करेंगे, तो वो आप वाइल्ड लाइफ वालों को भी भेजेंगे, वो रिकॉर्ड रखेंगे। नाज़रीन, इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक अनोखी सज़ा पे पाकिस्तान में। यस, पाकिस्तान में एक बट को, वो भी बट को सज़ा हुई है, बड़ी अनोखी सज़ा है। और वो क्या सज़ा हुई है इस पर बात करते हैं, और बड़ी ही वो दिलचस्प सज़ा है। ऐसी सज़ा पाकिस्तान में कहीं खाल खाल ही सुनने को मिलती है। तो हुआ ये है कि एक करैक्टर है, टिकटॉकर है, बड़ा मशहूर टिकटॉकर है, रजब भट्ट। रजब भट्ट पे ने पिछले दिनों वो बड़ा इन रहा, कंट्रोवर्सीज में भी और अपने शो ऑफ में भी, बड़ा शो ऑफ करने वाला बंदा है। तो भट्ट हो तो शो ऑफ ना करे, कैसे हो सकता है? भट्ट जो है ना, वैसे मुझे तो बड़े प्यारे लगते हैं, ये बड़े प्यारे लोग होते हैं। मेरे जितने भी दोस्त हैं भट्ट, मुझे उन पर बहुत प्यार आता है, यकीन करें। गुगलू मुगलू से होते हैं, कितने प्यारे से होते हैं, लेकिन इनके बारे में बहुत से बातें भी मशहूर हैं। मसलन जे ढिड दे वट नहीं तो बट नहीं, ठीक है जी। हुसन अल्लाह दे दे, बाकी असी खुद कर लवांगे, बट ये कहते हैं, मतलब ये भी इनके बारे में मशहूर है। फिर ये कि जी इन्हां दी एक पसली वध हुंदी, यानी कि वेल बिल्ड लोग हैं, नो डाउट। आप लाहौर में स्पेशली गुजरांवाला में चले जाएं, हमारे गांव देहात में चले जाएं, जहां कहीं आपको बट, वो कोई बट कहलाते हैं मुख्तलिफ, वैसे ये कश्मीरियल नस्ल है, ये सारे बट जो हैं, बट हो या डार हो या इस तरह जो भी कश्मीरी कास्ट हैं, वो आपको वेल बिल्ड नजर आएंगे, और ज़्यादातर लाल सुर्ख होंगे, तो मैंने जैसे कहा गुगलू मुगलू होंगे, तो प्यारे लोग हैं। अच्छा, ये ज़्यादातर बट जो हैं वो जहाँ होता है ना, तो वो अपने होने का पता ज़रूर देता है। इसी तरह रजब भट्ट टिकटॉकर बना, उसने वो काम किए, आप सब ने देखा, अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। फ़र्रुख खोखर जो है उसके साथ मैच भी पड़ा। अब फ़र्रुख खोखर की अपनी कहानी है, वो ताजी भट्ट का बेटा है, इम्तियाज़ उर्फ ताजी भट्ट, और नवाज़ खोखर का वो नेफ्यू है। नवाज़ खोखर एक सियासतदान थे और पिंडी इस्लामाबाद के बड़े मालदार शख्सियत थी, लेकिन ताजी खोखर का तो कोई मुकाबला ही नहीं। ताजी खोखर वर्सटाइल आदमी था, वो लाल मस्जिद वालों के साथ भी होता था, और उसके डाले भी थे, ये जो वीगो डाले नहीं होते, आज भी हैं वैसे ये फ़र्रुख खोखर के, लेकिन फ़र्रुख खोखर थोड़ी लाइन चेंज कर गया है। ताजी खोखर की लाइन दूसरी थी, वो बॉस वाली, डॉन वाली। बहुत हो गए। तो अभी मैं उनके बेटे फ़र्रुख खोखर की बात सुन रहा था कहीं पुरानी, तो वो कहते हैं कि मैंने तो, मतलब शादियों का मुकाबला हुआ था रजब भट्ट का और इनका, कि कौन ज़्यादा पैसे फेंकता है और कौन डॉलर फेंकता है और कौन जनाब पाउंड फेंकता है। तो वो कहता है कि मैंने तो अपने वालिद के चेलम पे 10 करोड़ लगा दिया था, कभी बताया ही नहीं किसी को, बता भी दिया। तो ऐसे लोगों से भट्ट साहब ने टक्कर ली हुई थी। अब इस टक्कर के दौरान उनकी शादी हुई, उस पर मुकाबला हुआ जी कौन कैसे क्या ज़्यादा करता है। उधर फ़र्रुख खोखर के किसी भाई की शादी थी या क्या था, तो करोड़ों रुपए जो है ना, करोड़ों होते हैं, लेकिन यहाँ पे लाहौर में करोड़ों और उधर करोड़ों रुपए जो हैं वो फेंके गए।
किसी ने डॉलर फेंके, किसी ने पाउंड फेंके, ये मुकाबला था। मीनवाइल रजब भट्ट को शेर का बच्चा मिल गया। शेर, लाहौर में क्या होता है, शेर, वो बच्चा मिल गया। अब जब बच्चा मिला है तो रिपोर्ट हो गया। ये कंप्लेनर थे इनके वाइल्ड लाइफ के इंस्पेक्टर, उन्होंने कंप्लेन की कि रजब भट्ट ने शेर का बच्चा रखा हुआ और इसके पास लाइसेंस नहीं है, और शेर के बच्चे को रखने का जो इनके पास इंतज़ाम है वो बड़ा ही गलत है, वो उसमें नुकसानदेह। खैर कंप्लेंट हो गई, केस चल गया। आपको पता कितनी खप पड़ी, कितने टिकटॉक हुए, रजब भट्ट पर लोगों ने कमाइयाँ की। खैर अब केस का फैसला आ गया। केस का फैसला बड़ा दिलचस्प है। ये फैसला सुनाने से पहले मैं बताता हूँ कि कुछ फैसले अगर आप जाए ना गूगल पे तो दिलचस्प फैसले, कोई थोड़े इंटरेस्टिंग फैसले और भी हैं। मसलन साउथ कैरोलिना यूएस में एक बंदे ने शराब पीकर ड्राइविंग कर रहा था तो उसने 2 लोगों को शदीद जख्मी कर दिया टक्कर मार के। तो जज ने जब उसको सज़ा सुनाई, 8 साल की सज़ा सुनाई, और साथ उसे कहा कि वो ओल्ड टेस्टामेंट यानी कि तौरात की तिलावत करेगा जेल के दौरान, और रोज़ाना उसकी तिलावत करके उस पर एक रिपोर्ट भी लिखा करेगा कि मैंने क्या सीखा, मैंने क्या पढ़ा। तो ये एक इंटरेस्टिंग थी। यूटा कहते हैं इसको, ये भी एक स्टेट है अमेरिका में। वहाँ पे 2 दोस्तों ने आपस में खेलते हुए एक के बाल काट दिए। तो वो जब केस चला तो जज ने कहा कि देखे, उसने सज़ा सुना दी जिसने बाल काटे थे, और उसको कहा कि देखो तुम्हारी सज़ा कम हो सकती है अगर तुम अपनी पोनी काट दो। ये भी एक इंटरेस्टिंग थी। इसी तरह फ्रांस में एक नाकिद था, वो एक नावल लिखा 2 बंदों ने, उन पे वो सख्त तनकीद करता था, उनकी क्लास लेता था। तो वो चले गए अदालत में, साबित हो गया कि इसने तज़हीक की है। यानी कि तनकीद करना तो खैर जुर्म नहीं है, वो तो अच्छी बात होती है, लिटरेचर पे तनकीद होती रहती है, होनी चाहिए, लेकिन उसने तज़हीक किया। तो जज ने फैसला क्या सुनाया कि 466 बार ट्वीट करोगे तुम, सज़ा तो है, 466 बार तज़हीक ट्वीट करोगे और उसमें तुम लिखोगे कि मैंने फ़लाँ 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 की तज़हीक की है और मुझे उस पर बड़ा अफसोस है और मैं माफ़ी मांगता हूँ। यानी कि 466 बार आप पब्लिकली तुम ये माफ़ी मांगोगे। तो ये, लेकिन अब ये सज़ा कैसी है, ये उससे ज़रा थोड़ी डिफरेंट है। वो ये है कि ये जुडिशल मजिस्ट्रेट हामिदुर रहमान नासिर, उन्होंने भट्ट साहब को, रजब भट्ट साहब को सज़ा सुनाई है कि एक तो वो शेर का बच्चा जो है वो सफारी ज़ू को दे दिया है, सफारी पार्क ज़ू को दे दिया है, और वहाँ पे ज़ाहिर है एक माहौल है जानवरों के लिए, वो वहाँ पे अब अटकेलियाँ करेगा। और सज़ा ये दी है कि एक तो 50,000 रुपये जुर्माना कर दिया उनको, अदालत ने मुजरम करार दे दिया है। और सज़ा ये है कि वो 1 साल तक, यानी फरवरी 2025 से लेके जनवरी 2026 तक रजब भट्ट साहब क्या करेंगे, कम्युनिटी सर्विस करेंगे। कमाल कर दिया जज साहब ने। जज साहब ने मतलब, भट्ट साहब अच्छे आदमी हैं लेकिन उनको और बहुत अच्छे काम पे लगा दिया है। और वो काम क्या है, वो काम ये है कि ये 1 साल तक रोज़ाना 5 मिनट का एक वीलॉग या टिकटॉक करेंगे, 5 मिनट का, और उस वीलॉग में वो जानवरों के हकूक और उनकी फलाह के बारे में बात किया करेंगे। लोगों को बताएंगे कि देखें जानवरों के हकूक होते हैं, उनकी फलाह करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, उनको तंग नहीं करना चाहिए, उनको दूसरे जानवरों से अलहदा नहीं रखना चाहिए। यही है ना, यही बातें वो कहेंगे ज़ाहिर है। लेकिन उनकी सहूलत के लिए ये भी कह दिया है कि वाइल्ड लाइफ जो है ये जब आप करेंगे वो, और वो ऑन एयर करेंगे, तो वो आप वाइल्ड लाइफ वालों को भी भेजेंगे, वो रिकॉर्ड रखेंगे। मजाज अफसर एक मुकर्रर कर दिया है। और वाइल्ड लाइफ वालों को कहा है कि आप रजब भट्ट साहब को ये मटेरियल देंगे, और ताकि वो जो भी आपके पास लिटरेचर है इस हवाले से कि जानवरों के साथ कैसा सलूक होना चाहिए, हुस्न सलूक कैसे करना चाहिए, वो उनको देंगे, ताकि ये 1 साल तक मटेरियल चाहिए होगा।
بٹ صاحب تو اپنے جو مٹیریل ہے وہ کس طرح بناتے ہیں وہ پتہ ہے آپ کو, کہیں جم رکھا ہوا ہے, کہیں پہ پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہیں, اپنی کاریں دکھاتے ہیں, سونا, چینیں, جناب شادیاں. تو اب اس کے لیے تو کنٹینٹ چاہیے, تو وہ وائلڈ لائف کو کہا ہے کہ وہ دے گا. اور وائلڈ لائف کا ایک افسر جو ہے اس کو پروبیشن آفیسر مقرر کر دیا ان پہ. انہوں نے کہا کہ یہ ایک تو سارے ریکارڈ رکھے گا, اور یہ پھر عدالت میں سال بعد وہ جا کے پروڈیوس کرے گا کہ جی انہوں نے بلا ناغا پورا سال یہ 5 منٹ کا ویلاگ کیا یا ٹک ٹاک کیا جو بھی ہے, اور ان کو مٹیریل بھی دے گا. دوسرا ان پہ یہ انڈر پروبیشن آ گئے, یہ سزا کی ایک قسم ہوتی ہے, وہ نگرانی میں آ گئے ہیں. نگرانی یہ ہے کہ وہ اب ان کے جج نے فیصلے میں لکھا ہے کہ رجب بٹ صاحب جو ہیں ایک تو وہ پروبیشن آفیسر سے رابطے میں رہیں گے, اور پروبیشن آفیسر کو بتائے بغیر شہر سے کہیں ادھر ادھر نہیں جائیں گے اپنے ایریا سے, اور اگر جائیں گے تو ان کو بتا کے جائیں گے. اور دوسرا یہ کہ وہ ایماندارانہ طریقے سے یہ کام کریں گے سارا, آنیسٹلی, اور وہ پیسفل رہیں گے, یعنی کوئی پھڈا نہیں ہے. بٹ صاحب اب کوئی پھڈا نہیں کرنا, 1 سال تو انہوں نے عدالت نے پابند کر دیا. اور یہ کہ اچھے رویے کا, گڈ بیہیویئر کا مظاہرہ کریں گے, اور دوبارہ اگر انہوں نے ایسا کچھ کیا اس پورے سال کے دوران, یعنی کہ بیہیویئر کا کوئی مسئلہ ہوا, یا انہوں نے کوئی امن و امان کے حوالے سے کوئی ایسی کوئی حرکت کی, تو پروبیشن یا تو دو طرح کا انہوں نے کہا ہے کہ یا تو پروبیشن دوبارہ شروع ہو سکتا ہے, عدالت میں چلا جائے گا, رپورٹ ہو جائے گا, یا پھر سزا ہوگی. اچھا جی, اور یہ کہا ہے انہیں کہ وہ ملک کے قانون کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے. اچھا جی, اور اگر وہ, اب اس میں جج صاحب نے بڑا کمال کیا ہے کہ اگر وہ اپنا یہ پروبیشن جو ہے, پروبیشن اور اس دوران ان پہ لگائی گئی ذمہ داری مکمل طور پہ خوبصورتی سے انجام دیتے ہیں, اور ان کی رپورٹ بڑی کمال جا کے جمع ہو جاتی ہے, تو پھر پروبیشن آفیسر ان کو ایک سرٹیفکیٹ جاری کرے گا, اور وہ سرٹیفکیٹ ہوگا کمپلیشن آف دا پروبیشن کا, لیکن اس میں ایک انعام بھی ہوگا. وہ انعام یہ ہوگا کہ بٹ صاحب جو ہیں ان کو یہ لکھ کے دے دیا جائے گا کہ آپ کنوکٹڈ قرار نہیں ہیں, یعنی کہ کنوکشن آپ نے بھگت لی, سزا بھگت لی ہے آپ نے, لیکن آپ کنوکٹڈ نہیں کہلا سکیں گے, کیونکہ بندہ جس پہ زندگی میں کہیں کوئی جرم ثابت ہو اور اس نے سزا بھگتی ہو, تو اس کو کچھ پریولیجز نہیں ملتی. وہ لکھا جاتا ہے کہ اس کا جی فلاں معاملے میں اس کو سزا ہوئی تھی, یہ سزا یافتہ ہے. تو سزا یافتہ نہیں ہونا, حالانکہ سزائیں پانا تو مردوں کا کام ہے. کیا خیال ہے؟ جیلیں تو پھر زیور ہوتے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے, سسرال ہوتا ہے, ہتھ کڑیاں زیور ہوتے ہیں. لیکن رجب بٹ صاحب ایسے نہیں ہیں, اور اس لیے جج صاحب نے یہ کہا ہے کہ بالکل ان کو ان پہ جو سیکشن 10 لگا ہے وہ خارج کر دیا جائے گا, اور ایسے ہی تصور ہوں گے جیسے انہوں نے یہ جرم کیا ہی نہیں. کمال ہے. ایک تو یہ سزا اپنے طرز کی ایک انوکھی سزا ہے کمیونٹی سروس کا, اور بڑی اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اپریسیشن بنتی ہے جج صاحب کی. اور دوسرا, اگر وہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں سکسیسفلی تو ان کے لیے ایک انعام بھی ہے کہ وہ اس جرم میں کبھی سزا یافتہ ہوئے ہی نہیں, یہ تصور کیے جائیں گے, یعنی کہ وہ دودھ کے دلے قرار پائیں گے. اور بالکل یہ اپریشیٹیبل ہے, اور اس طرح کی جو سزائیں دینا یہ بھی اپریشیٹیبل ہے, اور اگر اس پہ کوئی عمل کرے تو وہ اس سے بھی زیادہ اپریشیٹیبل ہے. اور ہمیں واقعتاً جانوروں کے حقوق کا بہت خیال رکھنا چاہیے, یہ ہمیں ہمارا دین بھی درس دیتا ہے. مزید اپڈیٹ بعد میں انشاءاللہ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.